सभी भाइयों तो राम राम। एक बार फिर जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में आने के पीछे जो रीजन है वो तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तक आखिर वक्फ बोर्ड कानून आने के बाद जो है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला जो हुआ, सारी चीजें थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर हम बताते हैं आखिर फिर जो है वक्फ बोर्ड तो चर्चा में आने का इतना बड़ा रीजन क्यों बना। तो आप तो पता है कि इस वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें देश में भड़क चुकी हैं, चाहे मुस्लिम के द्वारा पश्चिम बंगाल में दंगा भड़काना हो या बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम बात करें तो वक्त सुधार कानून संवैधानिक रूप से वैध है और इसे लागू करने में कोई बाधा नहीं है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले जिन प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई गई थी उन पर अब आगे की सुनवाई जल्दी होगी और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है। आपको पता है 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां पर कुछ वक्फ बोर्ड के जो पॉइंट थे उसे हटाया जाता है, कुछ वक्फ बोर्ड के पॉइंट जो है जिसमें लागू भी होते हैं, लेकिन उस पर जो है अंतिम फैसला नहीं था, जहां पर 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था और 4 हफ्ते बाद जो इस मामले में फिर सुनवाई होने वाली है। तो 4 हफ्ता बीतने वाला है, इसलिए जो ये मामला बहुत ज्यादा सुर्खी में बना हुआ है। बहरहाल थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर और क्या चीजें हुई हैं। अभी यह मामला अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा है, इसलिए मीडिया में फिर से सुर्खियां में आया हुआ है। हम बात करें अगर, तो केंद्र सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सितंबर के अंत में सुप्रीम कोर्ट में एक अफिडेविट हल्फनामा दिया है, जिसमें कहा गया कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ये सुधार जरूरी है। सरकार ने कहा कि इस अधिनियम से किसी धर्म विशेष पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि यह कानून राष्ट्रीय संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। इसी हल्फनामा नामे पर आज की सुनवाई के दौरान, मतलब जो अब सुनवाई होने वाली है, दौरान कुछ टिप्पणी थी जिसमें खबर फिर से वायरल हो रही है। हम अगर बात करें तो इसमें AIMIM और मुस्लिम संगठन का जो विरोध है, ओवैसी जमीयत उलेमा ए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों ने कहा है कि यह सुधार मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। इस संगठनों ने फिर से कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल की है, जिन पर आने वाले हफ्तों में सुनवाई होने वाली है। इसीलिए मीडिया और सोशल मीडिया पर ये वक्त सुधार फिर से ट्रेंड कर रहा है। और हमारे बात करें इसमें और क्या आगे की प्रक्रिया है, तो कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख यह साबित करता है कि सरकार का वक्त सुधार सही दिशा में है या नहीं है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और एमएम ने इसे जो है धर्म आधारित दखल बताया है। इससे संसद और चुनाव राज्यों में भी यह मुद्दा गर्म हो गया है। आपको पता है बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में भी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। हम बात करें तो यह मामला धार्मिक संपत्ति बनाम संवैधानिक सुधार की बहस से जुड़ा हुआ है, आपको पता है। वही हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वक्त कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन सुधारों तो पूरी तरह से असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। मतलब जो कानून बने थे उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वक्त बोर्ड जो नियम है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कानून बने हैं उसमें जो सही पॉइंट हैं, सही चीजें हैं, उसे जो है वक्फ बोर्ड में सुधार करने की आवश्यकता भी है। इस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया था। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, इसलिए जो है एक बार फिर जो है ये सुर्खी में बना हुआ है। वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है बहुत ज्यादा सुर्खी में बना हुआ है, जिससे लेकर हमने आपसे बताया कि मतलब जो चीजें हुई हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब आपकी क्या इस पे राय होनी चाहिए, आप अपना क्या राय इस पे देना चाहते हैं, आप अपनी राय दीजिए। और इस हफ्ते के लास्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होने वाला है, तो देखते हैं इस मामले में क्या और सुनवाई होती है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या आता है। बहरहाल यही जानकारी था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।